नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में अनियमितता बरतने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को फटकार लगाई। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने ओम प्रकाश की याचिका पर आंसर की में 3 प्रश्नों के जवाब गलत जांचने के मामले में बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से जवाब मांगा है। एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 23 और 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया था। 22 नवंबर को भर्ती परीक्षा की फर्स्ट आंसर की जारी की गई। इस दौरान बोर्ड ने फर्स्ट आंसर की में बोर्ड के सवालों के सही जवाब जांचे थे, लेकिन 25 जनवरी को जारी की गई फाइनल आंसर की में 3 प्रश्नों के जवाब बदल दिए गए, जबकि मान्यता प्राप्त पुस्तकों और दस्तावेजों के अनुसार बोर्ड की ओर से फाइनल आंसर की में बताए 3 सवालों के जवाब गलत थे। इसके साथ ही रिजल्ट जारी करने में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया है कि चयन बोर्ड ने ना तो अभ्यर्थियों के अंक बताए और ना ही किस पारी के कितने अभ्यर्थी चयनित हुए इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही बोर्ड ने मामले में गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया और मनमाने तरीके से परिणाम जारी किया है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने विवादित प्रश्नों के उत्तर सही जांचने और याचिकाकर्ता को बोनस अंक देते हुए प्रश्न पत्र बनाने वालों को ब्लैकलिस्ट किए जाने के साथ ही जब तक याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, ऐसी अपील की है। बता दें कि 23 और 24 अक्टूबर को 2 चरण में यह परीक्षा आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में 10,41,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसका परिणाम 25 जनवरी को जारी किया गया। लेकिन परिणाम जारी होने के बाद से ही नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में कुछ छात्र जहां भर्ती परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ चयनित अभ्यर्थी जारी परिणाम को ही लागू कर नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन सेमेस्टर एग्जाम आयोजित करने की इजाजत दे दी है। यूजीसी ने कहा कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय कोविड प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए काम कर रहे हैं। ऐसे में अपने घरेलू केंद्रों पर शारीरिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए जल्द आयोजित होने वाले सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन परीक्षा ली जा सकती है। यूजीसी ने यह भी कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले सेमेस्टर के लिए सभी मौजूदा और भविष्य की सेमेस्टर परीक्षाओं को अपने होम सेंटरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑफलाइन मोड में आयोजित करें। विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी के लिए उचित तैयारियां करें और इस संबंध में कदम उठाएं। दरअसल सेमेस्टर एग्जाम को लेकर विश्वविद्यालय असमंजस की स्थिति में थे। यूजीसी की तरफ से जारी दिशा निर्देश के बाद विश्वविद्यालयों को अपने होम सेंटर्स पर एग्जाम आयोजित करने में सहूलियत होगी। देश में लगातार घट रहे कोरोना के मामले के बाद यूजीसी का ये फैसला विश्वविद्यालयों के लिए राहत भरा हो सकता है। बात करते हैं आज की अगली खबर की। निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होगी, जबकि बाकी 50% सीटों पर फीस का निर्धारण वास्तविक लागत के आधार पर होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए सत्र से मेडिकल कॉलेजों के लिए यह नियम बना दिया है। इस बाबत गुरुवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। एनएमसी एक्ट 2019 के तहत सभी निजी मेडिकल कॉलेजों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 एमबीबीएस और पीजी सीटों की फीस तय करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। राज्य में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर फीस ही निजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों के लिए तय की जाएगी। इन 50 सीटों पर उन छात्रों को एडमिशन मिलेगा जिन्हें सरकारी कोटे के तहत सीट मिली है। देश में एमबीबीएस और पीजी की सीटें 1.25 लाख के करीब हैं, जिनमें 60% के करीब निजी क्षेत्र में हैं। इस फैसले से हजारों को लाभ मिलेगा। वहीं आदेश में कहा गया है कि बाकी शेष सीटों पर फीस का निर्धारण राज्य की फीस निर्धारण समिति के द्वारा वास्तविक लागत के आधार पर किया जाएगा। इसमें मेडिकल कॉलेज या डीम्ड विश्वविद्यालय के पिछले साल के वार्षिक लेखा को आधार बनाया जाएगा। बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शैक्षणिक वर्ष 2022 से 23 के लिए शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। HAL बेंगलुरु ने CBSE और CISCE बोर्ड से संबद्ध अपने स्कूलों के लिए योग्य शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां 5 साल के लिए की जाएंगी, जिसे प्रबंधन अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकता है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। वहीं आवश्यक शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है। TGT और PRT पदों के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ संबंधित विषय में 3 साल का B.Ed कोर्स किया होना चाहिए। वहीं चयन प्रक्रिया के बारे में आपको बता दें, आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। IIT जोधपुर ने ERP मैनेजर, टेक्निकल कम्युनिकेशन मैनेजर, क्वांटिट्यूटिंग एजुकेशन प्रोग्राम ऑफिसर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डिजिटल कंटेंट डिजाइनर, मल्टीमीडिया कंटेंट डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कुल 14 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी 2022 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2022 है। वहीं इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता की बात करें तो संबंधित स्ट्रीम में BE, BTech, MCA, MSc या PG या डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए। आवेदन के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।